आजकल हर कोई अपने बढ़ते वजन और मोटापे से परेशान है और बढ़ते वजन की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और बहुत से लोग हैं जो इसको कम करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, लेकिन तो भी रिजल्ट नहीं मिलता और उनको लगता है कि हमने इतना मेहनत किया और हमें तो रिजल्ट मिला ही नहीं, और वो इसकी वजह से टेंशन और स्ट्रेस लेने लगते हैं और उसकी वजह से और नई प्रॉब्लम का आपके शरीर को सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं या फिर आप हमेशा के लिए हेल्दी और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसकी सहायता से आप अपना वेट कम कर सकते हैं और आप हमेशा के लिए हेल्दी और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो मैं आपको एक प्राकृतिक तरीका बताऊंगी जो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारा वजन तेजी से बढ़ रहा है। आजकल हर कोई इससे परेशान है, तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आजकल का लाइफस्टाइल और खान पान इसका मुख्य कारण है। मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि आजकल का जो खान पान है और आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी खराब हो चुकी है और अनहेल्दी हो चुकी है, जिसका भुगतान हमारे शरीर को करना पड़ रहा है। और हमारा जो वजन है और मोटापा है और जो बेली फैट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हमारे शरीर को कई सारी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण है प्रकृति से दूरी बनाना, क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूरी हो चुके हैं, नेचुरल चीज़ों से हम दूर हो चुके हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ों से हम दूरी बना चुके हैं। अब ये प्रकृति से दूरी बनाना क्या है? अब आपके माइंड में आ रहा हो कि प्रकृति से दूरी बनाना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। मतलब कि भगवान के द्वारा बनाई गई हुई प्रकृति, भगवान के द्वारा बनाई गई हुई दुनिया, जिसे आज के ज़माने में हम भूल ही गए हैं। प्रकृति हमारे शरीर के लिए औषधि है, मतलब कि जो नेचर है ना वो हमारे लिए औषधि है। वही औषधि हम हमारे शरीर को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों का और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसके बिना हमारा शरीर रोगवान है। मतलब कि जितना आप इस नेचर से, इस प्रकृति से दूर रहेंगे तो आपका शरीर दिन ब दिन मोटापे का शिकार तो होगा ही, साथ साथ में कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रकृति से जुड़ी एक चीज़ बताऊंगी और वो है हवा। जी हाँ, ये वही हवा है जो हम पंखे की हवा खाते हैं और कभी कभी ज़्यादा गर्मी होने पर एसी की हवा भी खाते हैं। तो यही है हमारी मुख्य वजह वजन बढ़ने का। अरे भाई, जब भगवान ने सृष्टि बनाई है तब भगवान को पता था कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। भगवान को सब पता है कि हमारे जीवित रहने के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब भगवान ने प्रकृति बनाई थी, पृथ्वी बनाई थी, जब जीव बनाया था तो उन्होंने सारी जो सुविधाएं वो उपलब्ध करवाई थी हर जीव के लिए। ऐसी सभी व्यवस्थाएं भगवान ने की है, लेकिन हम सभी उन चीज़ों को भूल गए हैं और इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ों पर हम विश्वास करने लगे हैं। मतलब कि भगवान के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं, नेचर के द्वारा प्रकृति से जो चीज़ें उत्पन्न हो रही उसको तो हम भूल ही गए हैं, और जो मनुष्य द्वारा जो चीज़ें हैं उस पर हम विश्वास ज़्यादा करने लगे, जिनका कोई भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन ये नेचर, ये प्रकृति हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। नेचुरल हवा तो हवा होती है, ऐसी हवा पंखों और एसी में कहाँ। आपको पता है कि आज भी गांव के लोग इतने हेल्दी और सेहतमंद क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है कि शहरी लोगों के मुकाबले गांव के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ होते हैं? तो वो इसके लिए होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं, प्रकृति के करीब होते हैं। वो सभी अपने शरीर को हेल्दी और फ्रेश चीज़ें अपने शरीर को देते हैं। मतलब कि जो नेचर से प्राप्त हो रही ना वही चीज़ें इमीडिएटली जो नेचर से प्राप्त हो रही है, प्रकृति से जो प्राप्त हो रही है, वो सारी चीज़ें अपने शरीर को देते हैं। इसलिए वो हमेशा स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। गाँवों में कहाँ एसी होती है और वो कहाँ पंखे होते हैं? हाँ, पंखे तो होते होंगे, लेकिन बात ये होती है कि गर्मी में जब भी पंखे की ज़रूरत होती है लोगों को बिजली की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि गर्मियों में ऐसा गाँव में होता है कि
गर्मी ज़्यादा लगती है तो पंखे का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लाइट ही बंद हो जाती है, बिजली ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो पंखे की हवा नहीं खा सकते और उसकी वजह से उनको नेचर जो प्रकृति से जो हवा मिलती है, उसी हवा का उनको उपयोग करना पड़ता है जो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रकृति की दी हुई हवा में ही समय बिताना होता है और वो खुशी से हर समय को बिताते हैं। किसी भी तरह का टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेते कि हाँ हमको गर्मी लग रही है, हम पंखे के बिना नहीं रह पा रहे, हम एसी के बिना नहीं रह पा रहे। वो उस हवा में भी, उस सिचुएशन में भी वो खुश रहते हैं। लेकिन हम शहरी लोगों को सब ऐशो आराम होने के बाद भी बहुत सारी टेंशनें होती है और उनमें है बड़ी टेंशन मोटापा, क्योंकि जितना हमारा शरीर एसी और पंखे में रहेगा तो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर कैसे निकलेंगे। मतलब कि जितने आप गर्मी में आपका बॉडी तपेगा ना, उतनी गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलती है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना वो गंदी चीज़ें ही बाहर फेंकता है, चाहे वो मल मूत्र के द्वारा हो गया, पसीने के द्वारा, किसी भी रूप में वो गंदी चीज़ें ही बाहर फेंकता है। अगर हम पंखे में और एसी में रहेंगे तो वो सारी चीज़ें बाहर कैसे निकलेगी, वो अंदर ही अंदर नई नई बीमारियों के तौर पर वो बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि पसीने के द्वारा हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ ही तो बाहर निकलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो गंदी चीज़ होती है तो शरीर उसको किसी न किसी रूप में बाहर फेंकता है और हम इतने नादान हैं कि उस पसीने को निकलने ही नहीं देते हैं। थोड़ी सी भी गर्मी लगी, थोड़ा सा भी पसीना हुआ तो हम पंखे में और एसी में चले जाते हैं और हम उस गंदगी को बाहर निकलने से रोक देते हैं। हमेशा पंखे में, एसी में ही रहने से, जिसकी वजह से वो गंदगी हमारे शरीर के अंदर ही अंदर रह जाती है और फिर वो किसी न किसी बीमारी का रूप लेकर बाहर आती है, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। एक तो होता है कि नेचुरल तरीके से ठंडक होना और एक होता है कि जानबूझकर ठंडा माहौल करना। मतलब कि एसी का ऐसा माहौल होता है कि बाहर तो टेम्परेचर इतना हाई होता है और आपके रूम का जो टेम्परेचर हो एकदम से कोल्ड, एकदम से ठंडा हो जाता है। तो कितना विपरीत है, कितना अपोजिट है। आपने भी कभी इस बारे में सोचा है कि वो आपके लिए कितना नुकसानदायक होता है, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आजकल का जो मोटापा है हर कोई इससे परेशान है और उसको कम करने के लिए हर समय प्रयत्न कर रहा है। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये मोटापा किस कारण से बढ़ रहा है? तो इसका कारण एक मुख्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को कोई भी कष्ट नहीं देते हैं। हम हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम कराते हैं और साथ ही में हमारे बच्चे को भी ऐसा ही बनाते जा रहे हैं। हम तो, हमारा शरीर तो ऐसा बन ही रहा है, साथ ही साथ में हम हमारे बच्चे को भी ऐसा ही बना रहे हैं और आजकल के बच्चे भी मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि आजकल के बच्चे भी मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। तो मैं आपको तो यही सलाह दूंगी कि आप अपने बच्चे को भी नेचर से जोड़ के रखें। नेचर से, जो प्रकृति से जो चीज़ें मिल रही है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या सूर्य की किरणें हो, आपका शरीर इन सारी चीज़ों से परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि आपके शरीर को इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए आपका शरीर तत्पर होना चाहिए और आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों से आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा, क्योंकि ये किसी औषधि से कम नहीं है। सूर्य की किरणें हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नेचर के करीब रहेंगे ना, तो आप हमेशा के लिए हेल्दी और स्वस्थ भी रहेंगे और आप अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाएं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपना बढ़ता वजन या फिर बढ़ती चर्बी को कम करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को एसी और पंखों, इन सभी चीज़ों का आदी ना बनाएं। अपने शरीर को कमज़ोर नहीं बल्कि फौलाद बनाएं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, हमारे बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों से दूर रहे। पसीना निकल रहा है तो निकलने दीजिए, उसी के ज़रिए आपकी कैलोरी बर्न होगी और धीरे धीरे जो आपका बढ़ता हुआ वजन है, आपका जो बढ़ता हुआ बेली फैट है, बढ़ता हुआ मोटापा है, वो सारा धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वो गंदगी बाहर निकलने लगेगी। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, वेट लॉस और मोटापे को कम करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, 101% आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो एक बार आप जाकर चेकआउट ज़रूर करना। और उन सारी वीडियो के मैं लिंक है मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट ज़रूर करना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।